हेलो बच्चे, कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं ना? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल महाराजगंज वाले गुरुजी में। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो होने वाला है। आपको हम पढ़ाने वाले हैं इंटरमीडिएट क्लास का जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है लेटर। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना दिए गए हैं, जिसमें से दो महत्वपूर्ण जो है लेटरों का विषय में हम चर्चा किए हैं। दो महत्वपूर्ण लेटरों को कैसे लिखा जाता है उसको हम ऑलरेडी बता दिए हैं। उसमें से फर्स्ट लेटर है कि द वाटर सप्लाई ऑफ आवर लोकेशन, हमारे लोकेशन का, हमारे वातावरण का जो वाटर सप्लाई है वो दैट इज ए डिफेक्टिव, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसके विषय में है। और जो है द अदर लेटर इज दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंक्रीजिंग ऑफ रोड एक्सीडेंट। जो हमारे लोकेशन में, हमारे लोकेलिटी में जो रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उस पे जो है एडिटर को, संपादक को किस प्रकार से हम लेटर को लिखते हैं उसके विषय में ऑलरेडी जिक्र किया जा चुका है, जो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब इसके अगले क्रम में हम इसको अगले क्रम में बढ़ाते हुए जो है थर्ड लेटर का जिक्र करते हैं। और ये है प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, प्रेजेंट सिस्टम ऑफ द एग्जामिनेशन। हमारे जो है प्रेजेंट सिस्टम एग्जामिनेशन के क्या है, इसमें बहुत सारी डिफेक्टिव है, बहुत सारी कमियां हैं। इसको जो है इसकी समस्या को समाधान के लिए जो है हमको एक एडिटर, एक संपादक को आई विल हैव टू राइट ए लेटर इन विच आई विल हैव टू डिस्क्राइब द डिफेक्टिव पॉइंट ऑफ द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम। हमको प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की में बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही हैं, इस कमियां को हमको जिक्र करना है। और जो है हाउ इट विल बी इग्नोर, इसको कैसे हटाया जा सकता है, इसके के विषय में हम इसमें जिक्र करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं, परीक्षाओं में किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योर नेम इज राहुल कुमार, आपका नाम राहुल कुमार है। यू फील, आप महसूस कर रहे हैं, दैट कि द प्रेजेंट सिस्टम, जो आज का सिस्टम है, प्रेजेंट टाइम का सिस्टम है, ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षाओं का, जो परीक्षाओं का आज प्रेजेंट टाइम का जो सिस्टम है, इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मीन्स तो होता है बहुत सारी कमियां, तो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ द एग्जामिनेशन की क्या है, बहुत सारी इसमें कमियां हैं। राइट ए लेटर, एक पत्र को लिखिए, टू द एडिटर, किसको पत्र लिखना है, एडिटर को लिखना है, दूसरे शब्दों में संपादक को लिखना है। ऑफ द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के एडिटर को एक पत्र लिखना है। एक्सप्रेसिंग, और अपने आप को उसकी व्याख्या करते हुए। योर व्यू, अपने विचारों के, अपने भावनाओं को। ऑन दी प्रेजेंट सिस्टम, प्रेजेंट सिस्टम क्या है, ऑफ द एग्जामिनेशन, प्रेजेंट टाइम का एग्जामिनेशन सिस्टम का क्या कंडीशन है, इसके विषय में आपको एक एडिटर को लेटर लिखना है। आपको हम पहले पार्ट में ही बता दिए हैं, कोई भी एडिटर को जो है लेटर लिखना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम, उस स्टूडेंट का नाम यहाँ होना चाहिए जो उस लेटर को लिख रहा है। तो हमने काल्पनिक एक नाम डाल दिया, राहुल कुमार। दूसरे शब्दों में क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन में आया है कि राहुल कुमार ही स्टूडेंट है जो पत्र को लिख रहा है, तो आप जो है राहुल कुमार ही लिखेंगे। नहीं दिया है तो कुछ अपनी तरफ से कोई भी नाम जो अच्छा लगेगा आप लिख लेंगे, राहुल कुमार। इसके बाद दो लाइनों में हमको उसका एड्रेस देना पड़ता है कि वो राहुल कुमार है, लेकिन राहुल कुमार का क्या एड्रेस है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो 154 सिविल लाइन गोरखपुर, यानी राहुल कुमार का जो एड्रेस है 154 सिविल लाइन गोरखपुर के हैं, के रहने वाले हैं। अब उसके बाद उस डेट को डाला जाता है, यहाँ मेंशन किया जाता है जिस डेट पे हम लेटर को लिख रहे हैं। तो 25 मार्च 2025, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद उस नाम को यहाँ इंडिकेट मेंशन किया जाता है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। पत्र आखिर में किसको लिख रहे हैं, द एडिटर। एडिटर का मतलब संपादक को जो है पत्र लिख रहे हैं। और संपादक हैं तो कहाँ के हैं, उनका भी एड्रेस नीचे लिखिए आप। द टाइम ऑफ इंडिया, आप अमर उजाला लिख सकते हैं, दैनिक जागरण लिख सकते हैं, और भी कुछ मेंशन कर सकते हैं न्यूज़पेपर को। न्यू दिल्ली लिखा है। क्यों न्यू दिल्ली लिखा है, क्योंकि टाइम ऑफ इंडिया के जो हेड ऑफिस है वो जो है न्यू दिल्ली में ही है। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या चीज होता है, किसके विषय में हमें लेटर लिखना है।
जो समस्या है वो समस्या क्या है यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। प्रॉब्लम ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, प्रॉब्लम समस्याएं ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, जो परीक्षा प्रणाली है उसमें क्या समस्याएं हैं इसके विषय में लिखना है। उसके बाद इतना काम करने के बाद हम लिखते हैं डियर सर। क्या लिखते हैं? डियर सर, प्रिय सर। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस, आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूं, टू एक्सप्रेस व्याख्या करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, माई व्यू अपने विचारों को, अपने रायों को, ऑन द प्रॉब्लम समस्या पर, ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम बाय योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से हम अपने विचारों को, हम अपनी भावनाओं को प्रेजेंट टाइम का जो परीक्षा प्रणाली है इसमें समस्याओं को जो है व्यक्त करना चाहते हैं। आई लिव मैं रहता हूँ एट बस स्टैंड रोड, मैं बस स्टैंड वाले रोड पे रहता हूँ, यानी मेरा घर जहाँ है वो बस स्टैंड वाले रोड के कहीं पर पास में है। इट इज द बिजिएस्ट रोड ऑफ द सिटी, यह बिजिएस्ट सबसे व्यस्त वाला रोड है, ऑफ द सिटी पूरे शहर का सबसे व्यस्त रोड है, तो बस स्टैंड रोड है जहां पर मैं रहता हूं। तो ये वो पॉइंट थे कि आपको एडिटर को किसी प्रकार का पत्र लिखना है तो ये बिना सोचे समझे इतने शब्दों को आपको हर हाल में लिखना है। आप इतने शब्दों को याद रखिए कि कोई भी एडिटर को पत्र लिखना है, किसी प्रकार का एडिटर को पत्र लिखना है तो इतना जो है पॉइंट आप गारंटी के साथ लिखेंगे ही लिखेंगे। तो दूसरे शब्दों में इसको बिल्कुल जो है आप रख लीजिए दिमाग में, आप कंठस्थ कर लीजिए कि इतने पॉइंट आपको लिखना है। इसके बाद उस पॉइंट को रखिए कि हम आखिर में पत्र लिख रहे हैं तो हमारी क्या समस्याएं हैं, व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, व्हाई आई एम राइटिंग रिलेटेड टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के एडिटर को हम पत्र लिख रहे हैं तो आखिर में हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी समस्याएं क्या है। तो इसके बाद उस कारण को लिखिए जिस कारण से आप जो है एप्लीकेशन, अब इसके बाद जो है उस कारण को आप दीजिए आखिर में क्यों आप एडिटर को जो है लेटर लिख रहे हैं। तो कारण क्या है? द एग्जामिनेशन सिस्टम है सम इविल्स, एग्जामिनेशन जो सिस्टम है, परीक्षा प्रणाली है सम इविल्स, इसके पास कुछ बुराइयां हैं। इट इन, अब बुराइयां हैं तो क्या बुराइयां हैं? इट इनकरेज, ये उत्साहित करता है, ये प्रोत्साहन देता है, कॉपिंग का मतलब नकल करने, ये नकल चीटरों को जो है ये कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करता है। सम सेट क्वेश्चन, कुछ जो है निश्चित रूप से जो सेट क्वेश्चन होते हैं, आर ऑलवेज आस्क्ड, कुछ सिलेक्टिव जो क्वेश्चन है ऑलवेज हमेशा आस्क्ड पूछे जाते हैं। कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन इस जो है एग्जामिनेशन सिस्टम में ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। द स्टूडेंट कॉपी नकल करते हैं, फ्रॉम देम, इन क्वेश्चनों से स्टूडेंट आसानी से नकल कर लेते हैं और आसानी से परीक्षा को बीट कर जाते हैं। दिस सिस्टम हैज मेनी डेज एज समर एंड विंटर वेकेशन, ये जो परीक्षा प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, ये बहुत सारे दिन जो है समर एंड जो है विंटर वेकेशन, छुट्टियों में जो है बिता देता है। बहुत सारी कमियां में से ये भी एक कमी है। ये तो वो कारण था जिसके लिए हम जो है जिसके कारण से हम लेटर को एडिटर को लिख रहे हैं। अब अपना हम राय रखना चाहते हैं, हमारा क्या सजेशन है, क्या सुझाव है, यदि ऐसा किया जाए तो शायद परीक्षा प्रणाली में कुछ सुधार हो जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो। ऑल दी स्टूडेंट शुड नॉट बी गिवन द सेम क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंटों को सेम क्वेश्चन पेपर, एक ही तरह के क्वेश्चन पेपर को ना जो है दिया जाए। और क्या चीज है जरा देखिए क्या लिख सकते हैं। निगेटिव मार्क शुड बी इशू, और परीक्षा प्रणाली में निगेटिव मार्क शुड बी इशू मतलब जारी किया जाए, लागू किया जाए, निगेटिव मार्क भी इशू होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए, इशू मार्क लागू किया जाना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी टेस्टेड थ्राइस इन ईयर, स्टूडेंट जो है कम से कम जो है 3 बार तो एक साल में जो है उनको टेस्ट लेना ही चाहिए, यानी टेस्टेड किए जाना चाहिए, ताकि वो जो है ध्यानपूर्वक जो है पढ़ाई कर सके। ये हमारी खुद की राय थी, हम आखिर में अपना राय भी वहां रखना चाहते हैं। एडिटर को जब पत्र लिखते हैं तो अपनी समस्या रखते हैं, समस्या के साथ साथ इस समस्याओं का निदान के लिए, समाधान के लिए अपने
कुछ सजेशन भी दिया जाता है, तो ए पॉइंट वो सजेशन था। हमेशा की तरह इसके बाद वही लाइनें, वही जो हम आपको सिखाए हैं, बताए हैं, क्या याद रखते हैं। सो टेक दिस इशू, इसलिए टेक दिस इशू, इस इशू को जो है लीजिए इन योर न्यूज़पेपर, अपने समाचार पत्रों में, टू अट्रैक्ट आकर्षित करने के लिए, द नोटिस ध्यान को, ऑफ द अथॉरिटी, इससे संबंधित संस्था को, नोटिस उनके ध्यानों को आकर्षित करने के लिए जो है हमारी इशू, हमारे बातों को अपने न्यूज़पेपर में शामिल कीजिए, प्रकाश में लाइए, सो दैट, ताकि द प्रॉब्लम में भी सॉल्व, समस्याएं सॉल्व हो जाए, समस्या का समाधान हो जाए। इतना पॉइंट लिखने के बाद यहाँ ये लाइनें जहां कंप्लीट होती हैं, उसके ये वर्ड जहां कंप्लीट होते हैं उस लाइन को यहाँ पर जो है छोड़ दिया जाएगा, यानी रिक्त होना चाहिए। उसके बाद अब निचले लाइन से लिखेंगे थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देते हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी लाइन में जो है ये बाएं साइड में है, अब लेफ्ट साइड में लिखेंगे योर्स, योर्स माने आपका, फेथफुली माने वफादार, इसके बाद एक्स वाई जेड का मतलब वो जो लेटर लिखा है उसका नाम होना चाहिए। एक्चुअली लेटर में यहाँ मेंशन नहीं किया जाता है, ये नाम हाइड होता है, इसी कारण से एक्स वाई जेड हम लिखते हैं। तो ये था आपका जो है एक एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी एग्जामिनेशन जो प्रणाली है उसमें बहुत सारे डिफेक्टिव हैं, बहुत सारी कमियां हैं, उसको कैसे हम सुधार कर सकते हैं, उसमें सुधार करने के लिए जो है क्या जो है कदम उठाना चाहिए। तो ये लेटर था, ये भी कई साल जो है परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं, तो आशा के साथ इस साल भी पूछे जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद अगला लेटर देखिए। अब इस तरह से हम 3 लेटर जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और चौथा लेटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ये भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये है फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी का जो है ब्रेकडाउन हो जाना, समय पर नहीं आना, और आवश्यकता से अनुसार जो है आवश्यकता से अधिक जो है कट जाना। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, राइट ए लेटर, एक पत्र को लिखिए, टू द एडिटर, एक संपादक को, ऑफ द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए, अबाउट, किसके विषय में लिखिए, द फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंटली लगातार, ब्रेकडाउन माने कटाव, ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का जो है कटाव के विषय में जो है बार बार नहीं आना, समय से पहले ही जो है कट जाना, इसके विषय में लिखना है। इन योर लोकेलिटी का मतलब आप जिस क्षेत्र, जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के विषय में लिखना है कि बार बार इलेक्ट्रिसिटी जो है कट जा रही है, यानी विद्युत सही ढंग से जो है यहाँ सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसी के विषय में आपको जो है एडिटर को, एक संपादक को, ऑफ द न्यूज़पेपर, संपादक को जो है लिखना है। जैसे इसके पहले 3 जो है लेटरों में हम बताए हैं, सबसे पहले उसका नाम होना चाहिए जो इस लेटर को लिख रहा है। तो हमेशा की तरह मुकेश कुमार, मैंने एक काल्पनिक नाम डाल दिया मुकेश कुमार। कभी कभी क्वेश्चनों में ऐसा भी बात, जैसे इसके पहले हम आपको समझाए हैं, बताए हैं कि कभी कभार जो है आपको जो है दे देता है कि एक काल्पनिक नाम कुछ डाल देगा, मुकेश कुमार, राहुल गुप्ता, इस तरह से कुछ पूछ दिए जाते हैं। तो जो नाम रहेगा आप उसी नाम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मुकेश कुमार यानी जो काल्पनिक नाम है, जो लेटर के लिखने वाले हैं मुकेश कुमार, इनकी एड्रेस का है 154 सिविल लाइन गोरखपुर। 2 लाइनों में इनका एड्रेस हमेशा लिखा जाता है, इसके पहले भी हम आपको बताए हैं। तो 154 सिविल लाइन गोरखपुर, ये मुकेश कुमार का एड्रेस है। 25 मार्च 2025 यानी जो लेटर का लिखने का डेट है 25 मार्च 2025 को यह पत्र को लिखा गया है। आज आपको जो है इसी तरह से जैसे हम इंडिकेट किए हैं, इसी तरह से जो है इस डेट को जो है इंडिकेट करना है। इसके पहले भी हम समझाए हैं। उसके बाद किसको हम लेटर लिख रहे हैं, पत्र किसको लिख रहे हैं, द एडिटर। एडिटर का मतलब संपादक। अब किसके संपादक हैं, किस न्यूज़पेपर के संपादक हैं, उसके नीचे जो है हम इंडिकेट करते हैं। द टाइम ऑफ इंडिया, द टाइम ऑफ इंडिया। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। इसका मुख्य जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। चाहे इसको इंडिकेट करेंगे, मेंशन करेंगे, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। द टाइम ऑफ इंडिया को आप जो है उसके संपादक को जो है एक लेटर लिख रहे हैं। और हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सब्जेक्ट क्या होता है। फ्रीक्वेंटली
लगातार ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जो लोकेलिटी है, हमारा जो एरिया है, हमारा क्षेत्र है, इसमें बार बार जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की जो है सप्लाई होने में दिक्कत हो रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बार बार जो है कट रही है। इसके विषय में ही हमारा सब्जेक्ट है, तो आप सब्जेक्ट हेडिंग डाल लेंगे, बेहतर यही होगा इसको अंडरलाइन आप वहां करके लिखें, ताकि इस पर जो है अध्यापक का, टीचर का जो है फोकस हो सके। हमेशा की तरह डियर सर, मेरे प्रिय सर, कामा आप जो है दे देंगे, इतना जो है स्पेस को आप जो है खाली रखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है हमेशा की तरह। उसके बाद आई वांट टू एक्सप्रेस, आई वांट मैं चाहता हूं, टू एक्सप्रेस बताना, माई व्यूज अपने विचारों को, भावनाओं को, ऑन द फ्रीक्वेंटी या किस पे जो है बताना चाहते हैं, आर द फ्रीक्वेंटी ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, द फ्रीक्वेंटी लगातार ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी मैं आपके अपने विचारों को, भावनाओं को लगातार जो मेरे लोकेलिटी में, जो एरिया में ब्रेक डाउन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसी के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। ऑफ माई सिटी अपने शहर का, ऑफ माई लोकेलिटी अपने समुदाय का, अपने क्षेत्र का, बाय योर न्यूज़पेपर आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, यानी मैं आपके समाचार पत्रों के माध्यम से अपने क्षेत्र में हो रहे लगातार ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली का जो है बार बार ब्रेक डाउन हो रहा है, उसी के विषय में आपके पत्रों के माध्यम से अपने राय को, अपने विचारों को रखना चाहता हूँ। उसके बाद हमेशा की तरह वही एड्रेस आप लिखिए, इसके पहले अन्य लेटरों में जैसे इंडिकेट किया गया है। आई लिव मैं रहता हूँ, एट बस स्टैंड रोड मैं कहाँ पर रहता हूँ, बस स्टैंड रोड पे रहता हूँ। इसकी क्वालिटी क्या है, इस रोड की क्या अच्छाई बुराई है, वहां पर इंडिकेट कीजिए। इट इज द बिजिएस्ट रोड ऑफ द सिटी, द बिजिएस्ट माने सबसे व्यस्त रोड है, ऑफ द सिटी उस शहर का सबसे व्यस्त रोड है। तो आप कोई भी लेटर जो है, आपको हम जैसे पहले भी इंडिकेट किए हैं, मेंशन किए हैं, कोई भी लेटर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो है पॉइंट आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ये इतने पॉइंट कॉमन होते हैं। सिर्फ यहाँ सब्जेक्ट जैसे फ्रीक्वेंटी ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट लिखा है, तो ये सब्जेक्ट जैसा चेंज होगा उसी के अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट के विषय में आने के बाद उस शब्द को यहाँ बैठाएंगे। जैसे पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई में जो है यहाँ सब्जेक्ट लिखा गया था पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, तो यहाँ पर आने के बाद पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई लिखना पड़ेगा। और सेम यहाँ से यहाँ तक चीजें आप रटे रहिए। आप जो इट है जो ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो मेरा लोकेलिटी है, मेरा एरिया है, उसमें जो है ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो ब्रेक डाउन है, यानी नियमित रूप से नहीं आता है। 2 days है पास्ट, 2 दिन बीत चुके हैं, सिंस जब से इट इज एब्सेंट फ्रॉम माई सिटी, ये मेरे शहर में जब से लाइट एब्सेंट है, ये अनुपस्थित है, नहीं आई है, तब से 2 दिन बीत चुके हैं। इन द समर गर्मी के समय में, इन द समर गर्मी के समय में, इट में बी सीन फॉर 8 or 10 hours इन माई लोकेलिटी, मेरे क्षेत्र में, मेरे एरिया में बिजली 8 से 10 घंटा मुश्किल से रहती है गर्मी के समय में। द वेदर इज वेरी हॉट फ्रॉम अप्रैल टू मई, अप्रैल से मई तक जो है जो मौसम होता है बहुत ही हॉट होता है, बहुत ही गर्म होता है। दैट काज मेनी डिजीज इन द एब्सेंस ऑफ इट, इसके अनुपस्थित में, दैट काजेज जो कारण बनता है, मेनी डिजीज कई तरह के रोगों का, बीमारियों का, इन द एब्सेंस ऑफ इट इसके अनुपस्थित में बहुत सारी बीमारियां, यानी लाइट नहीं है, मौसम बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो कई बीमारियां हो सकती हैं। द इलेक्ट्रिक शुड बी, इलेक्ट्रिक लाइट सप्लाई शुड बी होना चाहिए, कांस्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी एरिया, जो कोई भी एरिया यदि डेवलप करना चाहता है तो वहां लाइट का होना अनिवार्य है। यदि लाइट नहीं है तो उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। द रेसिडेंट्स यहाँ के निवासी, अस्थाई जो निवासी हैं, हैव कंप्लेन मेनी टाइम्स अगेंस्ट द अथॉरिटी, जो यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल का क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो अथॉरिटी के खिलाफ कईयों बार एक्शन लिए, कंप्लेन किए
बट नो एक्शन वाज टेकन, लेकिन किसी प्रकार से इस पर एक्शन नहीं लिया गया, यानी इस पर किसी प्रकार का काम नहीं किया गया। सो इसलिए प्लीज टेक दिस इशू, इस बात को, इस फैक्ट को, मेरे बातों को आप रखिए इन योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में, टू अट्रैक्ट द नोटिस ऑफ द अथॉरिटी, टू अट्रैक्ट, आकर्षित करने के लिए, नोटिस, ध्यान को, ऑफ द अथॉरिटी, इस संस्था को, अथॉरिटी के ध्यान को अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए मेरी फैक्ट को, मेरी बातों को अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित कीजिए। सो दैट, ताकि द प्रॉब्लम में बी सॉल्व, ताकि समस्या का समाधान हो सके। इसके बाद इतना कंप्लीट करने के बाद आप नीचे के लाइन में लिखेंगे थैंक यू, आपको धन्यवाद देते हुए। और सेम इसी लाइन के दाएं साइड में लिखेंगे योर्स फेथफुली, आपका वफादार XYZ का मीन्स जो है ये जो आप राइटर, जो पत्र को लिख रहे हैं उनका नाम होना चाहिए। एक्चुअली में जो है लेटर में इंडिकेट नहीं किया जाता है, खास करके परीक्षाओं में, तो इस कारण से XYZ ही वहां पर जो है मेंशन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने 2 वीडियो के अंतर्गत 4 लेटर जो है कंप्लीट कर लिए। चारों लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के जो है मार्क इसके लिए जो है निश्चित होते हैं। तो चारों लेटर, ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, रोड एक्सीडेंट एंड डिफीट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, परीक्षाओं की बहुत सारी कमियां। तो इस तरह से जो है 4 लेटर को हमने कंप्लीट कर दिया। ये दोनों वीडियो के अंतर्गत चारों लेटर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, सहायक होगा। ये गारंटेड है दैट इज श्योर शॉट 10 मार्क्स कैन बी एक्सपेक्टेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन विदाउट एनी प्रिवेंशन एंड हेजिटेशन। तो थैंक्स यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और स्कूल के एक ग्रुप में, कोचिंग के ग्रुप में आप जो है इस को शेयर कीजिए। इससे आपके और बेहतर क्वालिटी का वीडियो मिलेगा और हमको मिलेगा